तो मूलांक क्या है, अगर आपको थोड़ा और इलेबोरेट करके समझाना है तो समझा मूलांक दीजिए। मतलब किसी की भी डेट ऑफ बर्थ। क्या हो सकता है मूलांक एक वालों के लिए? उनके लिए जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। अगर ये साल 2 नंबर वाले जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे कि शादी नहीं हो रही थी, शादी होगी, कोई चीजें पसंद थी उनको वो नहीं मिल रही थी, वो मिलेगी। 4 नंबर मंगल और राहु अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते तो अंगारक रूप बनाते हैं। 5 के ऊपर अपने दिमाग को बहुत प्रैक्टिकल रखेंगे, क्योंकि बुध का नंबर है, ज्ञानी बनाएगा आपको, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस जगा देगा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अभी हम बात करते हैं मूलांक 6 के ऊपर। 6 नंबर मतलब है लग्जरीज, और इनके लिए 2026 बहुत बढ़िया रहेगा। अब हम बात करते हैं मूलांक 7 के ऊपर। अब मैं आपको बताती हूँ, मूलांक 7 मतलब हो गया केतु का नंबर, जैसे कि हो गया बगैर सर का कोई आदमी। तो ऐसा इंसान सर हाथ पांव से तो मेहनत कर सकता है, मगर वो दिमाग वाले काम करने में थोड़ा सा उसको दिक्कत आती है। अब हम बात करते हैं मूलांक 8 के ऊपर। 8 को तो देखिए ऊपर से भी गोल नीचे से भी गोल, इन्फिनिट है। इन्फिनिटी। अब हम बात करते हैं 9 के ऊपर। अगर वो कुछ भी नया करना चाहते हैं तो उनको अवश्य प्राप्त होगा। ये साल बहुत बढ़िया है 9 नंबर वालों के 9 नंबर वालों के लिए। नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। आज का एपिसोड बहुत खास है। आज हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसमें क्या खास बात है, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो आपका मूलांक होता है। जैसे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 12 तारीख है, दैट मीन्स आपका मूलांक जो है वो 3 है। और ये 3 नंबर जो है आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड करता है। आपके लाइफ में क्या काम हो रहा है, रुका हुआ काम चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, वो सारे डिपेंड करता है इस मूलांक के ऊपर। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं ज्योतिषाचार्य सरिता जी, सरिता मिश्रा। तो वेलकम सरिता जी। नमस्कार देवू जी। और आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे जिसको आप मूलांक कहते हैं। तो मूलांक क्या है, अगर आपको थोड़ा और इलेबोरेट करके समझाना है तो समझा मूलांक दीजिए। मतलब किसी की भी डेट ऑफ बर्थ, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ का जोड़ जो आता है उसे मूलांक कहते हैं। 1 से लेकर 9 तक मूलांक होते हैं। उसी के हिसाब से हम बताएंगे कि 2026 उसका कैसा रहने वाला है। और अगर या वो भाग्यांक क्या है तो उपाय वो कर क्या सकता है? भाग्यांक होता है सर जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर तीनों जोड़ा जाता है, उसे हम भाग्यांक कहते हैं। मूलांक सिर्फ आपकी डेट से निर्धारित की जाती है, जो आपकी जन्म की तारीख है उसी के जोड़ को मूलांक कहा जाता है। तो आज मूलांक के ऊपर बात करेंगे। सर। तो मूलांक जो है हमारे तकदीर को एक्चुअली कहीं ना कहीं वो डिसाइड करता है कि भाई ये नंबर हमारे लिए कितना सही है, कितना गलत है। तो शुरुआत अगर करें हम, तो जैसे सारे शुरुआत होता है 1 नंबर से, तो इस यहाँ पे भी हम 1 नंबर से शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। अब इस मूलांक 1 की मैं अगर बात करती हूँ, अगर मैं बात करती हूँ मूलांक 1 की 2026 की, अगर 2026 का भी आप जोड़ लगाएंगे तो वो 10 आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं मूलांक 1 ही बन गया। ओके। तो जैसे कि मैंने बताया मूलांक 1 वालों के लिए, तो ये साल उन्हीं के लिए बना है, क्योंकि 1 ही मूलांक है और 1 ही इस साल का जोड़ है। ओके। तो मूलांक 1 वालों के लिए ये साल बना है। अब जैसे कि क्या हो सकता है मूलांक 1 वालों के लिए, उनके लिए जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। अगर वो बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बिजनेस कर सकते हैं, फॉरेन जाने की सोच रहे हैं फॉरेन जा सकते हैं। कुछ भी नया अगर वो करना चाह रहे थे अपने जीवन में, तो वो नया उनको बहुत आसानी से मिलेगा। इसके अलावा यदि मूलांक 1 वालों के अपने फादर के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, तो वो ये साल उनके फादर के साथ उनके संबंधों को मजबूत करेगा और उनके रिश्तों में मधुरता आएगी। इसके अलावा मूलांक 1 वालों के लिए नई अपॉर्चुनिटी रहेगी, नई जॉब लग सकती है, नया बिजनेस कर सकते हो। सर जब कुछ नया मिलता है तो एफर्ट ज़रूर डालने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप नए घर में भी शिफ्ट होते हैं तो वहाँ एडजस्ट करने में, या नई जॉब भी आपको मिलती है तो वहाँ आपको एडजस्ट करने में समय लगता है। तो ये मूलांक 1 वालों के लिए नई तो मिल जाएगा, बट कहीं ना कहीं आपको वहाँ एडजस्ट करने में या अपना वहाँ पे अपना रुझान बनाने में थोड़ी सी मेहनत या एफर्ट ज़रूर करने पड़ेंगे। तो मूलांक 1 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। अगर वो एफर्ट्स करते हैं कुछ नई जगह पे जाके, तो ये साल उनको सक्सेस अवश्य देगा। किसी चीज़ से उनको प्रिकॉशन लेना है या सावधानी बरतना है? फादर की रिस्पेक्ट करनी है। अब फादर या फादर समान कोई भी इंसान आपके जीवन में है तो उसका आदर करना है, सम्मान रखना है। ये आपको साल बहुत देगा। तो जिनका बर्थ डेट 1 तारीख को है या 10 तारीख को है, हाँ जी, उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने जैसे सरिता जी से सुना। और अब हम बात करेंगे 2 नंबर के ऊपर। उनका पर्सनैलिटी कैसा है और क्या क्या होने वाला है? अब जैसे 2 नंबर की हम बात करते हैं, जैसे कि 2 नंबर की जो राशि है, मतलब मूलांक है, वो निकलता है सर चंद्रमा। अच्छा। चंद्रमा बनता है 2 नंबर वाली के लिए। और सूर्य का ये जो साल है, चंद्रमा और सूर्य एक तरीके से मित्र हैं, माता और पिता।
तो अगर इन दोनों को आप देखेंगे सारे 9 प्लैनेट्स में से सिर्फ यही 2 प्लैनेट्स हैं जो हम अपने कॉमनली अपने आँखों से रोज देखते हैं। सूर्य को भी देखते हैं और बिल्कुल, चंद्रमा को भी देखते हैं। तो यही 2 ग्रह हैं जिसका उपाय करने से हमें बहुत आसानी से और जल्दी फल मिलता है। तो इसलिए मैं बताऊंगी मूलांक 2 वालों के लिए ये 2026 कैसा रहेगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा मित्र है। अगर ये साल 2 नंबर वाले जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे कि शादी नहीं हो रही थी, शादी होगी, कोई चीज़ें पसंद थी उनको वो नहीं मिल रही थी, वो मिलेगी, नए रिश्ते नए संबंध जुड़ेंगे उनके। यदि क्योंकि 2 नंबर वाले क्या होते हैं ना सर, बहुत ज़्यादा सेटल्ड होते हैं, वो एक लिमिट और एक दायरे में रहना बहुत पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 2 नंबर वाले अगर बहुत सेटल्ड है तो इस साल उनको सेटलमेंट से आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए, मतलब कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। ये उनको बहुत ज़्यादा फायदेमंद देगा। इसके अलावा माता के साथ उनके संबंध और मधुरता बनी रहेगी। इसके अलावा ये साल जो है वो उनको बहुत फ़ायदा देगा। तो 2 नंबर वाले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और कुछ आगे और करिए ताकि आपको बहुत सारे अचीवमेंट मिल जाए। अगर 2 नंबर वालों की शादी नहीं हो रही तो जून से नवंबर तक इस साल में उनके शादी के योग भी बनते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर मतलब हो गया सर गुरु का नंबर, जिनका मूलांक 3 आ रहा है वो गुरु का नंबर रिप्रेजेंट करता है। गुरु और सूर्य भी मित्र हैं। अगर गुरु और सूर्य की हम बात करते हैं, इनकी जो मित्रता है वो बहुत स्ट्रांग है। उस हिसाब से ये लोग जो होते हैं ना, गुरु मतलब ही गुरु, ज्ञानी। ठीक है, तो ये लोगों का नेचर होता है कि वो बहुत ज्ञानी होते हैं। उनको ज्ञान देना या आपको सलाह देना बहुत पसंद होता है 3 नंबर वालों को। तो इस साल में उनको नए नए ज्ञान मिलेंगे, नई चीज़ों में उनकी रुचि होगी। अगर वो किसी तरीके का नया कोर्स करना चाहते थे, चाहे वो छोटा ही मोटा कोई कोर्स करें, बट इस साल में वो किसी ना किसी कोर्स में दिलचस्पी दिखाएंगे और किसी कोर्स को करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो ये लोग क्या मीडिया में आते हैं या क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं या टीचर होते हैं? ज्ञानी होते हैं, तो ये ज़्यादातर टीचर्स, लेक्चरर ये लोग मिलते हैं। मेरा भी 12 है बट मैं मीडिया में हूँ। तो सर 3 नंबर है ना, आप कहीं ना कहीं ज्ञान ही देते हैं मीडिया में रहकर भी। बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान देते हैं या ज्ञान बंटवाते हैं, चाहे लोगों को बुला के गेस्ट्स के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गया 3 के ऊपर। अब हम बात करते हैं 4 नंबर का। अब बात करते हैं मूलांक 4 जो है वो सर राहु का मूलांक है। ओके। मंगल और राहु अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो अंगारक रूप बनाते हैं। मतलब ये देखिए कि ये जो साल है बहुत ही खतरनाक, जैसे कि आज 23 फरवरी को हम शूट कर रहे हैं, 23 फरवरी को भी मंगल राहु इकट्ठे हो रहे हैं कुंभ राशि में, तो ये कहीं ना कहीं अंगारक रूप बना रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ 4 नंबर मूलांक के लिए। 4 नंबर जो मूलांक है सर वो राहु का नंबर है, और सूर्य और राहु ये साल सूर्य का है, तो सूर्य और राहु अगर इकट्ठे होते हैं ये ग्रहण दोष बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर कोई गलत एलिगेशन लग सकता है, या अप्रिशिएशन नहीं मिल सकती, या बहुत प्रयास कर रहे हैं जॉब में प्रमोशन का तो वो नहीं होगा, या पिता की सेहत या कोई ऐसी कोई संभावना बनती है कि पिता की सेहत बिगड़ सकती है, या आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी हो सकती है। तो इस साल 4 नंबर वाले खास तौर पे अपना ध्यान रखें, जितना हो गुड़ का दान करें, गाय को गुड़ और रोटी अवश्य खिलाएं, ताकि आपके ऊपर किसी तरीके का गलत एलिगेशन ना लगे और आपका ये साल बहुत बढ़िया जाए। किसी स्पेसिफिक दिन कुछ खिलाना है या? सर संडे को खिलाएं, संडे को खिलाएं। तो ये जो अंगारक योग है ये खाली 4 नंबर वालों के लिए है या नहीं बाकी? सर, ये सभी 12 राशियों पे प्रभाव डालेगा। 45 डेज के लिए चालू हुआ है आज से। अच्छा, तो 4 नंबर जो है उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। क्योंकि ये पूरा साल 4 नंबर मतलब राहु, और पूरा साल जो है वो सूर्य का है, तो सूर्य और राहु जो है वो ग्रहण दोष बना देते हैं। इसलिए इस साल जो है पूरा अलर्ट रहना पड़ेगा 4 नंबर वालों के लिए। ओके, तो 4 नंबर वालों को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मूलांक 5 के ऊपर। ये साल मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा? 5 जो है वो बुध का नंबर है। सर आप 5 नंबर में जो भी बॉर्न है आप उसको देखेंगे ना तो वो बहुत फास्ट होगा। 5 नंबर मतलब ये है फास्ट। अच्छा। वो ज़्यादा एक जगह पे बैठेगा नहीं, वो बहुत जल्दी जल्दी तब्दीली करेगा। ऐसे लोग अक्सर स्टेबल जॉब करने के बजाय, बैठ के जॉब करने के बजाय मार्केटिंग में ज़्यादा दिखेंगे 5 नंबर वाले। क्योंकि इनको ना घूमना बहुत पसंद है, जल्दी जल्दी परिवर्तन बहुत पसंद है। 5 नंबर मतलब ये है फास्ट नंबर। ठीक है, मतलब वो चंचल रहते हैं। चंचल मतलब वो टिक के नहीं बैठ सकते, एक स्टेबिलिटी वाला काम उनसे नहीं होता। उनको बहुत भागदौड़ पसंद है, जल्दी जल्दी बहुत चेंजेस पसंद है। 5 नंबर अक्सर बैठता नहीं है, टिकता नहीं है। तो बुध, अब मैं बताऊंगी ये 5 नंबर वालों का ये साल 2026 जो कि सूर्य के साथ जुड़ के सूर्य बुध आदित्य योग बना रहा है, तो ये साल उनको देगा, बहुत कुछ देगा क्योंकि आदित्य योग है। बट फिर भी 5 नंबर बहुत फास्ट में रहता है, जल्दबाजी में रहता है। जल्दबाजी का खास तौर पे ध्यान रखेंगे और अपने दिमाग को बहुत प्रैक्टिकल रखेंगे, क्योंकि बुध का नंबर है, ज्ञानी बनाएगा आपको, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जगा देगा।
तो सब चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए फिर अपने साथ इस साल को 5 नंबर वाले बहुत ही बढ़िया निकाल सकते हैं। तो सरिता जी, जैसे 5 नंबर आपने बताया, तो 5 नंबर हमें जब हम सेल्स के लिए लोग लेते हैं या मार्केटिंग के लिए लोग लेते हैं, तो हमें इस पे भी ध्यान देना है कि इनका बिल्कुल डेट सर। ऑफ बर्थ क्या है। उनके मूलांक का जोड़ अगर 5 आता है तो वो सर बहुत फास्ट रहेंगे। ओके। जैसे मूलांक 5 नंबर वालों को आप देखेंगे, वो कहीं भी एक जगह पे बैठ के काम नहीं कर पाएंगे। वो थोड़ी देर बैठेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर कहीं और जाके बैठेंगे। वो एक जगह पे लंबे ड्यूरेशन नहीं बैठ पाते, क्योंकि 5 नंबर मतलब ही है फास्ट। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अभी हम बात करते हैं मूलांक 6 के ऊपर। 6 नंबर मतलब हो गया शुक्र का नंबर। 6 नंबर मतलब है लग्जरीज। आप 6 नंबर को ध्यान से देखेंगे ना सर, 6 नंबर इस तरीके से बनता है कि नीचे से पेट, मतलब कि इस इंसान के पेट में कोई बात है जो उसने स्टोर की हुई है। 6 नंबर को इस तरीके से बनाया हुआ है, तो ऐसा इंसान शुक्र लग्जरीज को बहुत पसंद करेगा। उसके अंदर आप किसी के साथ बात शेयर करना चाहते हैं तो 6 नंबर वालों के मूलांक के साथ कर सकते हैं। ऐसा नंबर 6 अंक वालों के साथ पेट में बात रुक जाएगी। अच्छा। आप देखेंगे ना, नंबर का वो फीचर भी कुछ ऐसी इसी तरीके से बना हुआ है। अच्छा, तो इनका कैरियर किस में जाना चाहिए ज़्यादातर? लग्जरीज, मीडिया, एक्टिंग, इस तरीके से उनकी मतलब रुचि बहुत क्रिएटिव है। फील्ड में इनको Creative जाना field में चाहिए बहुत। ज़्यादातर। इनका इंटरेस्ट होता है सर, सिंगिंग, आर्ट्स, म्यूजिक, फोटोग्राफी, मीडिया। इनका जो इंटरेस्ट होगा वो भी इसी तरीके की फील्ड में होता है। और इनके लिए 2026 बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। ये साल उनके इस फील्ड से रिलेटेड अगर वो कुछ नया अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे, क्योंकि ये साल है सूर्य का। सूर्य मतलब है स्टार्टिंग, शुरुआत। 1 नंबर से शुरू होता है, तो ये साल 1 नंबर है। आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करेंगे तो ये साल आपको अवश्य देगा। 6 नंबर वालों को अगर वो लग्जरीज गाड़ी चाह रहे थे तो ये साल उनको गाड़ी अवश्य दिलाएगा नई। अब हम बात करते हैं मूलांक 7 के ऊपर। अब मैं आपको बताती हूँ, मूलांक 7 मतलब हो गया केतु का नंबर। जी। अगर आप केतु जैसे कि हो गया बगैर सर का कोई आदमी, तो ऐसा इंसान सर हाथ पाँव से तो मेहनत कर सकता है, मगर वो दिमाग वाले काम करने में थोड़ा सा उसको दिक्कत आती है। और सूर्य के साथ, ये साल सूर्य का है, सूर्य के साथ केतु लगता है तो ये भी एक ग्रहण बनाता है या पितृदोष बनाता है। तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड भी आपको दिक्कत आ सकती है। या तो पितृदोष आपका हो सकता है, पितृदोष से थोड़ा सा, अगर कोई पितृदोष नहीं करता है या पितृदोष का निवारण नहीं कराया है तो ये साल उसको पितृदोष अवश्य कराना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण लगा है तो आपको कहीं ना कहीं नेम फेम में दिक्कत हो सकती है, मान सम्मान मिलने में दिक्कत हो सकती है। जॉब में प्रमोशन की उम्मीद रख रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा। अच्छा। तो ये साल थोड़ा सा आपके लिए संघर्षपूर्ण रहेगा 7 नंबर वालों के लिए। ओके, अभी हम अगर पितृदोष के ऊपर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि पितृदोष हो क्या है, होता क्या है? पितृदोष सर, आपके घर के अपने ही पितृ अगर किसी कारणवश आपसे खुश नहीं है या उनकी मुक्ति नहीं हुई, जैसे कि किसी की डेथ हुई थी और आपने पूरी क्रिया नहीं की, उनकी मुक्ति नहीं हुई, मतलब कि उनका रीबॉर्न नहीं हुआ, तो उनकी जो आत्मा थी वो कहीं ना कहीं इसी धरती पर भटक रही है। तो वो किसको इंटरैक्ट करेगी? आप ही को, अपने ही परिवार को, कि भाई मुझे मुक्ति दिलाओ, मुक्ति दिलाओ। अच्छा। तो इसीलिए कहा जाता है कि पितृदोष अगर आपकी जन्म पत्री में है तो इसको अवश्य करा लेना चाहिए, क्योंकि पितृदोष अगले जन्म भी कैरी ऑन जाता है। जैसे कि कहते हैं कि बेटियों को पितृदोष नहीं लगता, बट आप कहीं फीमेल्स की पत्रियों में देखेंगे जिसमें कि पितृदोष होता है। तो अच्छा। ऐसा कोई जो पिछले जन्म का दोष था, मेरे पितृदोष, और मैंने उसका निवारण नहीं कराया है, तो वह नेक्स्ट जन्म फिर कैरी ऑन जाता है। तो ऐसी बेटियों को पितृदोष अवश्य होता है, तो उसका निवारण ज़रूर कराना चाहिए। बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं मूलांक 8 के ऊपर। 8 को तो देखिए ऊपर से भी गोल, नीचे से भी गोल, इन्फिनिट है। इन्फिनिटी। देखिए अचानक से कुछ भी मिल सकता है 8 नंबर वालों को। संघर्ष रहता है, दिमाग से भी भरे रहते हैं, पेट से भी भरे रहते हैं। 8 नंबर वाला भरा रहेगा नंबर। बिल्कुल। आप देखेंगे मोटे मिलेंगे अक्सर। हाँ, 8 नंबर वाले, मूलांक 8 जिनका होगा वो मोटे मिलेंगे। और ये साल सूर्य का है, और सूर्य और शनि में आपसी नहीं बनती, क्योंकि ये बाप और बेटे हैं, बट फिर भी इनका जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं है। तो 8 नंबर वालों को एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे इस साल में। अच्छा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहा जाता है कि 8 नंबर जहाँ पे भी हो वो बहुत संघर्ष है, मतलब लंबे टाइम तक चलते हैं। क्योंकि 8 नंबर शनि का है। शनि ही एक पूरे प्लैनेटों में ऐसा प्लैनेट है जो सबसे स्लो चलता है। न्यायाधीश जरूर मिलेंगे 8 नंबर वाले मूलांक वाले, आपको न्याय करना उनको पसंद होगा, जजमेंट पावर उनकी बहुत अच्छी होगी, बट स्लो बहुत होंगे, आलसी बहुत होंगे 8 नंबर वाले। ये सूर्य और शनि की वजह से? नहीं, 8 नंबर का नेचर ही है स्लो, क्योंकि शनि एक उनका जो प्लैनेट है वो शनि है। तो शनि जो है वो सबसे स्लो प्लैनेट है। सारे प्लैनेटों में सबसे स्लो प्लैनेट शनि ही माना जाता है। तो इसलिए मूलांक 8 इस साल नहीं, हमेशा स्लो ही रहते हैं, रहेंगे ये। ओके, अब हम बात करते हैं 9 के ऊपर।
9 का 9 क्या नंबर सीन सर हो गया मंगल का नंबर। अच्छा। ठीक है, आप 9 नंबर वालों को ज़्यादातर स्पोर्ट्स में देखेंगे, स्पोर्ट्स में रुचि होगी। मंगल मेहनत वाला काम करेंगे, भूमि से इनको बहुत प्यार होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये काम करेंगे। इसके अलावा ये साल है सूर्य का। सूर्य और मंगल की युति अगर जुड़ती है तो वो अंगारक रूप बनाती है, तो मतलब कि पावर बढ़ जाती है और डबल पावर हो जाएगी। पहले ही मंगल वाले 9 नंबर मूलांक वाले बहुत पावरफुल होते हैं, ये साल उनको और पावर डबल हो गई है, मतलब कि डबल पावर में है इस साल वो। अगर वो कुछ भी नया करना चाहते हैं तो उनको अवश्य प्राप्त होगा। ये साल बहुत बढ़िया है 9 नंबर वालों के 9 नंबर वालों के लिए। तो अगर हम देखें तो बहुत सारे नंबर ऐसा है जिनके लिए साल अच्छा ही है। हाँ जी, मैक्सिमम अच्छा है। हाँ, 2-3 क्योंकि नंबर। ये साल सूर्य का है। सूर्य मतलब नई शुरुआत, बिगनिंग। तो एक नंबर अगर बिगनिंग है तो बिगनिंग तो सर सबकी अच्छी होती है। ओके, तो आप क्या कहेंगे? तो ये जो नॉलेज हमें अभी मिला, ये अगर हमारे ऑडियंस इसको यूज़ करें तो अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे? डेफिनेटली इस नॉलेज को अगर आप यूज़ करेंगे, मूलांक के हिसाब से आप रेमेडीज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये साल आपको बहुत फ़ायदा देगा। थैंक यू सो मच सरिता जी। आगे फिर हम मिलेंगे और अगले बार जब मिलेंगे उस टाइम हम बात करेंगे कि अगले जो महीने हैं वो हर राशि के लिए क्या होने वाला है। तो उस टॉपिक पे बात करेंगे और फिर हम आपको वेलकम करेंगे हमारे स्टूडियो में। नमस्कार देवू जी। थैंक यू। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा? क्योंकि ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है और आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे ये आपके ऊपर है। तो इसके बारे में आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।